तुझे प्यार करते करते तेरी नींद भी चुरा लूं। आऊं जो अपनी जिद पे मैं तुझे क्या से क्या बना दूं। आऊं जो अपनी जिद पे मैं तुझे अपना यूं बना लूं। मैं यहाँ हूँ, किसी को बताना मत। दुल्हन इठलाती सी सेज पर बैठे भाविक की ओर बढ़ती है। हाँ, जान जल्दी करो ना, उधर मेरा छोटा भाई मजे कर रहा है और तुम होगी मुझे तरसा रही हो। हाय, पास आओ ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। घूंघट खुलेगा मगर अमावस के बाद। और वो बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही उसका घूंघट खुलता है, अंदर से निकलने वाला चेहरा ना ही पीहू का था और ना ही सुरभि का, बल्कि उसमें थी वही बरसों की प्यासी सुहागन चुड़ैल। तुम कौन हो तुम? और मेरे बेडरूम में आकर मेरी बीवी के कपड़े क्यों पहनी हुई हो? भाविक, भाविक, मेरी आंखों में देखो ना भाविक। और भाविक उसकी मधुर आवाज के वश में आकर उसकी आंखों में खो जाता है। देखती ही देखती सुंदरी कब चुड़ैल के रूप में बदल जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब मुझे प्यार करो भाविक। भाविक उसको अपनी बाहों में लेकर चूमने लगता है। चुड़ैल हौले से पीछे से सिंदूर की डिब्बी निकाल रही थी और भाविक की ओर ले जाते हुए उसका बड़े ही प्यार से नाम पुकारती है। भाविक, मेरी मांग भरो। हाँ जान। भाविक एक चुटकी भर सिंदूर लेकर चुड़ैल की मांग सजा ही रहा था कि तभी खिड़की की ओर से गुजर रहा चरण ये सारा नजारा देख लेता है और उसका सीना फटने लगता है। ए, छोड़ दो मेरी बेटी को सुहागन चुड़ैल। भाविक बेटा, भाविक, तुम इसके बहकावे में नहीं आना। होश में आ मेरे बच्चे, होश में आ। मगर भाविक तो उस चुड़ैल के वश में था। उसके कान तक अपने बाप की आवाज नहीं जाती है और वो चुड़ैल की मांग में अपने हाथ से सिंदूर सजाकर उसे अपनी सुहागन बना डालता है। चरण बाहर से भयंकर चीखता चला जा रहा था। तभी चरण की आवाज सुनकर चुड़ैल अपनी मुंडी पीछे करके उसे देखकर खूब हंसती है। चरण, कहा था ना लौटूंगी मैं और तेरे जवान बेटे ही बनेंगे मेरा प्यार। अब क्या करेगा तू? चरण अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खत्म होते नहीं देख सकता था। वो सारी ताकत जुटाकर कमरे का दरवाजा धक्का मारकर तोड़ने लगता है। कुछ पल में दरवाजा टूट भी जाता है, लेकिन चरण देखता है कि बिस्तर पर कोई नहीं था। वहाँ बस भाविक के कपड़े पड़े थे। इसका मतलब वो मेरे भाविक को ले गई। चुड़ैल भाविक को ले गई। नहीं। चरण का रोना पीटना सुनकर घर में इधर उधर खोए लोग उधर आते हैं। अब क्या हो गया बाबा? क्यों हर वक्त इरिटेट करते रहते हो? वो तेरा भाई, वो चला गया, वो चला गया, ले गई वो उसको। अरे भाई, कहाँ चला गया? कौन ले गई उसको? सुहागन चुड़ैल, सुहागन चुड़ैल तुम्हारे भाई को साथ ले गई भूषण, और मैं उसे बचा भी ना सका। बचा तो आप इस परिवार को कभी भी नहीं सके थे, पर आपकी ये बकवास कभी खत्म नहीं होगी ना। सुरभि, चलो यार, रोज एक नई कहानी। कभी ये सुहागन चुड़ैल के नाम पर रात भर लोगों को सोने नहीं देते, तो कभी लोगों में इनको सुहागन चुड़ैल नजर आती है। एक दिन आएगा बाबा जब आप अपने ही बेटों के लिए बोलेंगे कि ये देखो, ये रहा सुहागन चुड़ैला। हाँ, चलो सब। और हाँ, इतनी गर्मी है, भैया का वॉक का मन हुआ होगा, वॉक करने चले गए होंगे। बच्चे थोड़ी हैं जो खो गए होंगे। भूषण अपनी भड़ास निकालकर जैसे ही पलटता है, वो अपने ठीक पीछे बिखरे बालों के साथ अपनी माँ जया को खड़ा देख घबरा जाता है। आप शेर माँ तो सवा शेर है मेरी सुरभि। माँ, इन बालों को बांध लिया करो। अब तो मुझे लगता है तुम जो रात में ऐसे घूमती हो ना, बाबा तुम्हें ही देखकर हम सबको सुहागन चुड़ैल की कहानियां सुनाकर पकाती हैं। भूषण, बाप है वो तेरा, कोई सड़क पर पड़ा शराबी पागल नहीं जो तू इस तरह से बात करता है अपने बाप से। बरसों बाद आज सबने जया के मुंह से ऐसा कुछ सुना था। जया चरण के पास जाकर
उसका हाथ थाम लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करती है। तुम सच कह रहे हो? हाँ वो थी जया, वो वही थी मेरे भाविक की गोद में काम वासना से उसको वश में किए हुए थी और फिर भाविक ने मेरी आंखों के सामने उस चुड़ैल की मांग सजा दी। वही गलती करी जो मैंने करी थी, सेम टू सेम। नहीं नहीं, हमें हमारे बेटे को बचाना होगा चरण। नहीं, हम ऐसे नहीं हार मान सकते। वो दिन आ गया है आखिर, इसका अंत वैसा ही होगा जैसी इसकी शुरुआत रही। और जया चरण को थामकर अलमारी का दरवाजा खोलती है और कपड़ों के अंदर हाथ डालकर उनको साइड करती है जहाँ छिपा था एक अंधेरा कमरा। चरण और जया दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। पीहू बेखबर सी सो रही थी, मगर कहाँ, बाथ टब के अंदर दुल्हन के कपड़े में। वो अपना दुखता सिर पकड़कर उठती है और कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि स्टेज पर भाविक नहीं, बस उसके कपड़े पड़े हुए थे। पीहू ज्यादा कुछ सोच पाती कि तभी उसके कानों में अलमारी के अंदर की ठक ठक सुनाई पड़ती है। कौन है वहाँ? वो हिम्मत कर अलमारी की ओर बढ़ ही रही थी और वो डरते हुए जैसे ही दरवाजा खोलती है, अलमारी में से स्त्री उसके ऊपर झपकती है और पीहू जमीन पर गिरती है। सारी पीहू कुछ समझ पाती कि तभी स्त्री वहाँ से जानवर की तरह चारों पाँव पर ऐसे भागती है जैसे वो कोई इंसान नहीं, जानवर हो। पीहू की सांस वही अटक गई थी। ये क्या है? ये कैसे भाग रही है? ये लड़की आखिर है कौन? मुझे सुरभि से इसके बारे में बात करनी होगी। और भाविक कहाँ चला गया? उधर भूषण सुहाग की सेज पर घूंघट में बैठी सुरभि के करीब जा रहा था। आज तक इतिहास में किसी बेटे की सुहागरात में उसके बाप ने अड़चन नहीं डाली होगी, पर कोई नहीं जान, माँ डैड को लेकर कमरे में चली गई है। अब तो मैं तुमको जी भर के प्यार करके ही रहूंगा। छोड़ो यार ये घूंघट और ये भारी भारी कपड़े, थोड़ी हल्की हो जाओ ना, इनको खोल कर आओ। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नॉटी बॉय। ऐसे नहीं, पहले मेरे लिए कुछ करो। ओहो, तो अब तुम खेलोगी मेरे साथ? ओके, खेल लो और फिर उसके बाद अपनी खैर मना लेना, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे साथ जितनी भी देर खेलूंगा तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ओके, कम ऑन नॉटी बॉय। सुरभि पीछे से सिंदूर की डिब्बी स्लो मोशन में निकालकर भूषण के सामने लेकर आ रही थी। उधर से गुजर रही भूमि दोनों का रोमांटिक मंजर देखती है। अरे भैया, खिड़की तो बंद कर दो जरा, या फिर अपनी प्राइवेट फिल्म हम सबको भी दिखाने का इरादा है? हाँ। हट पागल, भाग यहाँ से। भूमि अपने भाई के साथ मस्ती करते हुए हंसती हुई वहाँ से किचन की ओर चली जाती है, मगर वो वहाँ जो देखती है वो चीज भूमि के लिए बुरे सपनों से भी बड़ी थी। भाभी, आप यहाँ? भूमि देखती है कि सुरभि रसोई में खड़ी होकर दूध से भरा करो ना मेरी मांग, प्लीज। भूषण की अब जरा सी हिम्मत टूटती नजर आ रही थी। वो स्त्री का ये रूप देखकर डर जाता है। उधर भूमि और सुरभि आकर भूषण का दरवाजा पीटने लग जाते हैं और स्त्री उनकी पुकार सुनकर
भयानक तौर पर हंसती है। डरो नहीं मुझसे जीजा जी, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करना चाहते थे ना। आओ ना, मुझे अपनी बाहों में ले लो प्लीज जीजा जी। भूषण वही बेहोश हो जाता है और स्त्री भूषण का चेहरा सहलाते हुए खुश होकर उसे चूमती है। पीहू अलमारी को बंद करने लगती है कि तभी उसके पीछे से खटर पटर की आवाज सुनाई देती है और वो कपड़ों को साइड करके उसमें बने रहस्यमयी दरवाजे में जा घुसती है। वहाँ बहुत अंधेरा था, मगर कुछ दूर चलने पर वो एक गुप्त कमरे तक पहुँचती है जहाँ पहले से ही चरण और जया खड़े थे और पीहू वहाँ जो दृश्य देखती है वो तो हिला डालने वाला था। चरण और जया के ठीक सामने दीवार पर एक औरत लटकी हुई थी जिसके हाथ पैरों पर कीलें ठोककर उसे कैद किया हुआ था, जो कि और कोई नहीं चरण की मंगेतर माया ही थी। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? किडनैपिंग? जया चरण चौंक कर पीहू की ओर मुड़ते हैं। पीहू बहुत डरी हुई थी। क्या कहानी एक अलग ही मोड़ पर जा रही है या अभी भी राज खुलने बाकी हैं? जानने के लिए देखते रहिए सुहागन चुड़ैल का आखिरी भाग, केवल हॉरर सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर